हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। अब ज़रूर आप में से कुछ सोच रहे होंगे, एंड स्पेसिफिकली मेरा जो एक सब्सक्राइबर जिन्होंने कहा था कि डीएमसीसी का स्टॉक एनालिसिस करना, कि इसकी हेडिंग चार्ट एनालिसिस क्यों है। द रीज़न इज़ सिंपल। मैंने आप लोगों से बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि अब उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर स्टॉक एनालिसिस आएगा। प्राइमरीली जब मैंने रेन इंडस्ट्रीज और हिमाद्री किया था, उसके बाद मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि उन्हीं पाएगा जिनमें मुझे लगेगा कि आई कैन पुट इन माई ओन मनी, या कहीं ना कहीं उस समय वो कंपनीज बहुत अच्छी लग रही हैं, या वो जोन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं कंपनी के उस हिसाब से कि आपका पैसा अच्छे से बन सकता है, या उससे मैं आपको कुछ इंडस्ट्री और बेटर समझा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम अब स्टॉक एनालिसिस वीडियोस करते हैं। वी जस्ट डू नॉट मेक वीडियोस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोस, राइट। एंड केमिकल कंपनीज के ऊपर हम बहुत सारा स्टॉक एनालिसिस यहाँ पे पहले ही डाल चुके हैं, अलग अलग कंपनीज को एनालाइज कर चुके हैं, तो हमें केमिकल इंडस्ट्री तो वैसे समझ आती है, प्लस उसमें से सारी ही कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मेरे पास कौन सी कंपनीज है कौन सी नहीं है। सिल्वर मेंबर्स के लिए हमेशा वो कंटेंट जाता ही है, तो उसके अंदर मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि क्लाइंट्स के पास है नहीं है, मेरे पास है, किस तरीके से मैं उसे प्ले कर रहा हूँ, क्या है। DMCC को आई हैव गिवन 1.5 hours ऑफ रीडिंग, ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। नाउ इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड कंपनी। 1919 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो 100 साल से ऊपर हो गए कंपनी को, राइट। एंड इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड कंपनी। और कहीं ना कहीं ये सल्फ़र केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी, मैं कहूँगा, पायनियर्स टाइप थे। एंड काफ़ी इनके अभी भी जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, जो केमिकल्स हैं, वो सल्फ़र के अराउंड बेस्ड हैं। अगर इस कंपनी को हम वैसे देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स 2/3 ऑफ रेवेन्यू है, एंड कमोडिटी केमिकल्स 1/3 ऑफ रेवेन्यू है। मैनेजमेंट मुझे अच्छी लगी उस बेसिस पे कि मैनेजमेंट कह रही है कि हम लोग उन्हीं केमिकल्स के अंदर अब इन्वेस्ट करने वाले हैं, या उन्हीं प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं जिनके अंदर से हमें लगता है कि हमें बहुत हाई ROI मिलेगी, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द नंबर इज अराउंड 30%, 30। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी लगी, बट नॉर्मली होता क्या है कि 1.5 hours अगर मैं किसी कंपनी को देता हूँ तो इट नॉर्मली गेट्स मी एक्साइटेड और इट डजेंट गेट मी एक्साइटेड। एंड अनफॉर्चुनेटली DMCC में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज हटा के इसको कभी भी डालने की सोचूंगा, स्पेसिफिकली कंसिडरिंग द करंट बिजनेस। नाउ आई एम नॉट सेइंग द बिजनेस इज बैड, डेफिनेटली इट इज नॉट, राइट। बट अगर मेरा कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, एंड मनीक्राफ्ट में अगर कोई क्लाइंट आके कहते हैं कि आई हैव अ स्टेक इन DMCC, then we might consider keeping the company in the portfolio. But would I be recommending it in the portfolio? तो वो मुझे अभी नहीं लग रहा है। Plus our companies are doing exceedingly well, and I really do not think कि हमें यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत है एक और केमिकल स्टॉक के अंदर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों जो बहुत इंटेंसिवली इसको कवर कर रहे हो, बहुत एक्सटेंसिवली समझते हो इस कंपनी को, एंड यू माइट थिंक कि जतिन, दिस कंपनी इज एन एब्सोल्यूट मल्टी बैगर एंड यू आर मिस्टेकन। I am happy making that mistake because my companies are doing very very well. मुझे नहीं लग रहा अभी भी कि can I remove a Neogen Chemicals from my portfolio and add DMCC? I cannot. Can I remove, let's say, Rosari from my portfolio and add DMCC? I cannot. Vinati, Atul, the two amines companies, क्या इनमें से मैं कोई भी कंपनी हटा सकता हूँ? मुझे नहीं लगता। I think DMCC is a good company, but it won't do justice to me. एंड मेरे को अगर मज़ा नहीं आता काम करने में तो मैं काम कर नहीं सकता, तो मैं इस पर स्टॉक एनालिसिस नहीं बना सकता। बिजनेस बेसिक्स में आपको बता चुका हूँ, सल्फर केमिस्ट्री के अंदर हैं, क्रैम्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा रहे हैं, विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। एंड उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर आपके पास क्लाइंट्स टिक जाते हैं तो एक रिकरिंग बिजनेस आ जाता है आपके पास। आई डो नॉट थिंक इट्स अ वेरी वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। वी हैव सीन क्रैम्स का बिजनेस अलग अलग जगहों पे। नवीन फ्लोरिन हैज़ अ डिवीजन ऑफ क्रैम्स बिजनेस एज वेल, एंड कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेड एंड बटर बन सकता है कंपनी के लिए, लाइक योर कमोडिटी केमिकल्स जो होते हैं। But the thing is कि this business, if given a choice, I would still pick Naveen Fluorine over DMCC, and that is maybe because I understand Naveen Fluorine a bit better than DMCC. But normally क्या होता है, मैं आपसे honestly कह रहा हूँ, 1-1.5 घंटा हम किसी भी बिजनेस को देते हैं ना, हमें समझ आने लगता है कि where does the business stand, राइट। एंड अगर वो मुझे नहीं समझ आता तो मैं उसको कहता हूँ कि मेरी ही इनकेपेबिलिटी है कि मुझे नहीं समझ आ रहा। एंड सिंस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई डू नॉट वेस्ट फॉर द टाइम ऑन इट। एंड कैपिटल लिमिटेड है, यू हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। राइट नाउ वी आर फुली डिप्लॉयड। इन्वेस्टिंग तो खैर तोड़ी ही नहीं है, ट्रेडिंग में भी वी आर फुली डिप्लॉयड। जो मेरा पर्सनल कैपिटल है वो फुली डिप्लॉय हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि
will I be doing a justice if I'm making a stock analysis half-heartedly on DMCC? So I won't be doing a justice to myself. आप लोगों की तो बात नेक्स्ट आएगी कि आप लोगों के साथ तो जस्टिस होगा ही नहीं, बट मेरे साथ ही नहीं हो रहा, तो मैं आप तक कैसे आने दूंगा वो बात. So DMCC is definitely a company that I'm not looking to invest in, and I'm not saying the company is bad. The management is very clear from what I've read from the annual report. Management बहुत clear है. They have their businesses defined, very well defined businesses. दहेज में प्लांट है. दहेज is your special economic zone. कहीं ना कहीं आप देखते हैं सारी chemical companies वहाँ पे काम कर रही हैं. तो I do not see any big thing which would disregard कि मैं इसका stock analysis ना करूं. But it's something like that happened with me while making Rain Industries and Himadri का stock analysis. मुझे मज़ा नहीं आया था उतना, because these are not companies that I am looking to invest in. So I will be skipping the stock analysis. But क्योंकि मैंने आप लोगों से promise किया था कि इसके ऊपर कुछ content आएगा, the chart of this company is very very interesting and we will be doing a thorough technical analysis. और हम देखेंगे कि आप इसके अंदर कैसे play कर सकते हैं, इस कंपनी को कहाँ पे खरीद सकते हैं, कहाँ पे बेच सकते हैं, चार्ट के ऊपर क्या फॉर्मेशन चल रही है. अल्टीमेटली देखो, पैसा कमाने से मतलब है. आई नेवर बाय अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज जिस पे मेरी फुल फंडामेंटल एंड टेक्निकल कवरेज नहीं होती, बट ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली इफ यू सी द कंपनी इज गुड इनफ एंड चार्ट अच्छा है, उसमें चार्ट में मूवमेंट आ रही है, तो वी हैप्पीली पिक द स्टॉक्स. इसके अंदर वो बात बन रही है. एंड मैं आप लोगों के लिए चार्ट एनालिसिस वीडियो अलग से DMCC की इसी के अंदर मतलब बेसिकली पोस्ट कर रहा हूँ. एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी मेकिंग अ स्टॉक एनालिसिस फॉर इट. आई एम रियली रियली सॉरी, बट आई वुडंट बी डूइंग जस्टिस टू माई टाइम, टू माई सेल्फ एंड टू यू गाइज एज वेल. तो हाफ हार्टेड स्टॉक एनालिसिस या हाफ हार्टेड वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसे मैं काम करता नहीं हूँ एंड मैं प्रेफर भी नहीं करता कि ऐसे काम किया जाए. सो वी विल बी डूइंग अ थरो चार्ट एनालिसिस. चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं. मैं ऐसा करूंगा, मैं ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पोस्ट भी कर दूंगा, तो अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड वहां पे आप ये चार्ट देख सकते हैं. ऑल्सो Elon Markets has offered a free course for the community of the Bull of the Last Street. जाइए डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा, वो फ्री कोर्स में एनरोल करें. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. कूपन कोड इज bull100 यूज करें. एंड अगर आप स्टॉक एज के यूजर हैं, अब तक आपने यूज नहीं किया है, स्टॉक एज प्रीमियम 1 मंथ का फ्री मिल रहा है सबको, उसका भी कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए चेक करिए एंड फ्री सर्विसेज एंजॉय करें. बाकी मनीक्राफ्ट आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर है. अगर आप एक से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग है किसी के लिए भी, चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर. तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर. यहाँ पे आप DMCC का चार्ट देख सकते हैं, धर्म सी मोराजी केमिकल कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं. मैं वीडियो बना रहा हूँ डेफिनेटली फ्राइडे इवनिंग को, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे आके खड़ा हुआ है. तो मंडे के लिए, जिस दिन आप लोगों के लिए वीडियो जा रही है, डेफिनेटली उस दिन मंडे की कैंडल हम मिस कर देंगे इसके अंदर. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मंडे को ये इसको सपोर्ट दे देता है, ये लाइन इसको सपोर्ट दे देती है, फिर तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है. बट लेटर से ये सपोर्ट नहीं देती और ये ब्रेक हो जाता है, तो आपको पहले से पता है कि आपको इसके अंदर फिर दूर रहना है, अभी इसके अंदर नहीं जाना. जो ट्राइंगल फॉर्मेशन टाइप इसके अंदर चल रही है, एग्जैक्टली ट्राइंगल तो नहीं है, थोड़ा वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके अंदर से अगर ये ऊपर से निकले रेजिस्टेंस काट के, अगेन ये आपको बस ड्रॉ कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल काम है. जो मैंने चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आपको सेम चीज़ बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ करनी है. एंड मैं इसका चार्ट भी मंडे या ट्यूसडे तक मैक्सिमम पोस्ट कर दूंगा. अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे ही देखना चाहते हैं, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट. तो इसके अंदर जो हो रहा है वो एक बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है. अभी वॉल्यूम्स भी काफ़ी म्यूटेड है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स बढ़ के आ रही होती आज की जैसे कैंडल पे, तो मे बी ये थोड़ा नीचे को चला जाता, राइट. तो ये कहीं ना कहीं चार्ट फॉलो हो रहा है. इट लुक्स वेरी वेरी गुड. अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा तो देखो बाइंग कायदे से तभी बनती है, बट काफ़ी लोग होते हैं जो सपोर्ट पे भी बाइंग कर लेते हैं, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन इफ़ यू वांट टू डू इट. माय जॉब हियर इज़ टू एक्सप्लेन द चार्ट. आप अपना एनालिसिस करें और फिर डिसीजन मेकिंग करें. फंडामेंटली आई कुड नॉट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि कई सारी चीज़ें ऐसी मुझे लगी जो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं इसको स्टॉक एनालिसिस अगर करूँगा आधे मन से, तो वो जस्टिस नहीं होगा कहीं पे भी, ना कंपनी के लिए होगा, ना मेरे लिए होगा, ना आप लोगों के लिए होगा. तो मैंने डिसाइड किया है कि स्टॉक एनालिसिस हम इसका स्किप कर रहे हैं. आई हैव रेड थ्रू अ लॉट ऑफ डेटा एंड द कंपनी इज़ नॉट बैड, but it's not a company which fits into my criteria of investing right now.
तो डेफिनेटली हमारे पैरामीटर्स वगैरह चेंज होते हैं एंड वी मिस अ फ्यू कंपनीज हियर एंड देयर एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी ख़राब है, बट मैं इसको पोर्टफोलियो में जगह नहीं दे पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। दैट इज़ द सोल रीज़न आई स्किप्ड अ डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस ऑन दिस कंपनी। सो गाइज होपफुली आप लोग को एक चार्ट एनालिसिस अच्छा मिल गया होगा। मैं कहूँगा आप लोग को ऐसा लग रहा है एक चार्ट ऑफ द वीक और मिल गया इसके अंदर, क्योंकि ये स्टॉक इतनी अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है एंड इसको मैंने पर्पसफुली सैटरडे की वीडियो में नहीं लिया, बिकॉज मेरे को लगा कि यार अगर DMCC दे दिया वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम चीज़ डिस्कस करी तो मतलब जस्टिस नहीं होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट, यू कैन डेफिनेटली सी द वेज फॉर्मेशन और आप उस बेसिस पे काम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे और थोड़ी ऑड लगी ना, एंड दैट इज़ समथिंग विच यू गैस माइट ऑल्सो फील, अगर आप लोगों को लगे तो मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ DMCC, राइट, पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा। स्क्रीनर पे आए हम एक बार, स्टॉक एनालिसिस में नहीं कर रहा हूँ। दिस कंपनी इज़ मोर देन 100 years ओल्ड, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ 800 crore। बहुत टाइम से कंपनी काम कर रही है और बहुत ही छोटा साइज़ है। दिस इज़ समथिंग दैट मेरे को थोड़ा ऑड लगा, मे बी आपको ना लगे, बट मेरे को थोड़ा ऑड लगा। इफ द कंपनी इज वर्किंग फॉर 100 years, आई मीन लेट अस टेक आवर स्मॉल कैप केमिकल कंपनीज जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट करी है, दैट वुड बी नियोजन जिसकी हम बात कर चुके हैं। दिस वन इज वर्थ 3000 crore, राइट। डेफिनेटली नियोजन ने भी अभी मूव दिया, सब कुछ है, बट फिर भी इट काइंड ऑफ डिड नॉट गो डाउन वेल विद मी। मैं कोई भी नंबर में इसकी कमी नहीं बता सकता आपको। देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बहुत अच्छे रेशियोज़ मेंटेन हो रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ फाइन 20%, प्रमोटर होल्डिंग इज़ ऑल्सो फाइन, प्लेजिंग नहीं है। मैं कोई कमी नहीं बता रहा इसके अंदर आपको। सेल्स ग्रोथ भी आप देखो 5 साल की तो थोड़ी कम है, बट बुरी नहीं है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है। इनफैक्ट ऐसी भी कोई कम नहीं है। IT कंपनीज होती हैं जो आपका थोड़ा सेल्स ग्रोथ वगैरह और ऑप्टिमाइज करके मेंटेन कर सकती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ सकती है। और स्पेशली कोविड के बाद इन्होंने सबने हिट लिया होगा। 5 years जो है कंसिडर कर रहे हैं, डेफिनेटली कोविड का पीरियड मिला के कंसिडर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई ख़राब नंबर्स नहीं है। इवन प्रॉफिट की जो आप ग्रोथ वगैरह देख रहे हैं, ऑल दीज आर फाइन, बट स्टिल बहुत ही कम मार्केट कैप है। समथिंग दैट यू माइट वांट टू लुक बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। ऐसा नॉर्मली हमने नहीं देखा है कि इतने टाइम से कंपनी चल रही हो और इतनी कम मार्केट कैप हो। डेफिनेटली द कंपनी हैज सेड दैट दे आर गोइंग टू फोकस ऑन हाई ROE ROC, जो रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल जो इन्वेस्ट होगी उसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर 30% के ऊपर का हम देख रहे हैं रिटर्न। तो डेफिनेटली दे आर वर्किंग फॉर इट, बट कहीं ना कहीं the markets maybe are not rewarding it, और the markets have probably not realized कि ये कंपनी इतनी अच्छी है या इसका विजन क्या है और इसमें वैल्यूएशन रिवीजन होना चाहिए। बोथ ऑफ द थिंग्स आर एट वर्क एंड जब हमें कंपनी फंडामेंटली 100% श्योरिटी नहीं दे रही होती ड्यू टू सम XYZ रीजंस और ड्यू टू आर इनकेपेबिलिटी, और इस केस में मैं कहूँगा मेरी ही इनकेपेबिलिटी है, वी टेक अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ टेक्निकल्स एंड मुझे इसके टेक्निकल्स अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा 99% चांस है कि वी माइट पिक इट अप फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, बट इन्वेस्टिंग के लिए आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड एज ऑफ नाउ। मे बी आई विल बी इन सम टाइम, बट मैं बिल्कुल भी इसके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाह रहा था वीडियो के साथ एंड कंपनी के साथ एंड इनफैक्ट अपने साथ और आप लोगों के साथ। सो दैट इज़ वाई वी हैव मेड अ चार्ट एनालिसिस एंड नॉट अ स्टॉक एनालिसिस। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोग डिसअपॉइंट हुए हो, बट पैसा पैसा है, फंडामेंटल एनालिसिस है चाहे टेक्निकल्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो डू नॉट मिस दिस चार्ट, आई थिंक यू गाइज शुड कीप एन आई ऑन इट, एंड दैट वुड बी इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।